बिहारी रे दूर करो दुख मोरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मोरा, दूर करो दुख मोरा रे, दूर करो दुख मोरा रे, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मोरा। सबरी अहिल्या गढ़का नारी, सबरी अहिल्या गढ़का नारी, सब ही नाथ तुमने पार उतारी, सब ही नाथ तुमने पार उतारी। अब तो बारी हमारी रे, अब तो बारी हमारी रे, दूर करो दुख मोरा, मेरे बांके बिहारी रे दूर करो दुख मोरा। हे बनवारी रे दूर करो दुख मोरा रे। सुना है तुमने लाखों तारे, सुना है तुमने लाखों तारे, ध्रुव प्रहलाद तुमने उबारे, अब दूर करो कष्ट हमारे रे, दूर करो दुख मोरा रे, मेरे बांके मेरे गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मोरा रे। ओ राम जी धनुसर धारी रे, दूर करो दुख मोरा रे। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, पीतांबर धारी, पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में सोहे वृषभान दुलारी, संग में सोहे वृषभान दुलारी। ओ मोहन गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मोरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मोरा रे। बिहारी जी से प्रार्थना एक भक्त करता है और कहता है, बिहारी जी तुमने अहिल्या को भी तारा, सबरी को भी उबारा, ध्रुव प्रहलाद को भी तारा, गढ़का जामिल को भी उद्धार किया, क्या मेरी तरफ निगाह नहीं कर सकते हो? तो वही कहता है भक्त, अब तो बारी हमारी रे, दूर करो दुख मोरा, मेरे बांके बिहारी रे दूर करो दुख मोरा रे। और सच में ठाकुर जी के सिवा मुझे लगता है कि दुनिया का डॉक्टर तो इलाज करता है साहब,
लेकिन अगर भगवान की निगाह हो जाए तो सबसे बड़ा वैद्य और सबसे बड़ा हकीम भगवान से बड़ा कोई नहीं है। डॉक्टर का भी जब कुछ बात समझ में नहीं आती है तो वो प्रार्थना करता है। जब मरीज कहता है या मरीज वाले भक्त कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये बताओ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कुछ बताता हूँ, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो अंतिम अगर जो कोई निर्णय होता है, जजमेंट होता है जीवन का, वो केवल और केवल भगवान के ऊपर होता है। तो भगवान से अपन केवल और केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और आके तो निर्णय उसके हाथ में है, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। नारद जी ने ये बात कही कि तुम परम स्वतंत्र हो। मैं विवाह करा रहा था तो तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने कहा बाबा जी तुमको विवाह अनुकूल नहीं था, बहुत कठिनाई पड़ती तुमको। उन्होंने कहा तो मेरा मन था तो मेरा मन क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तुम एक कच्चे बच्चे हो, अगर तुमको अगर अग्नि में गिरता हुआ अगर मैं देखूंगा या कहीं छुरी पकड़ते हुए देखूंगा या कांटों में चलते हुए देखूंगा तो क्या माँ बचाती नहीं है। उन्होंने कहा बचाती है तो मैंने कौन सा गलत किया, मैंने माँ का ही तो काम किया। क्या किया तुमने माँ का काम। और मैं माँ कैसी हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं माँ हूँ। अरे जगत की माँ तो जन्म देती है साहब, लेकिन वो तो संपूर्ण जीव के माता पिता है। परमात्मा तो हर जीव का ख्याल रखता है। अरे माँ का हृदय कितना होगा, एक अपने बच्चे पर हो सकता है, एक अपने कुटुंब पर हो सकता है, लेकिन जगत की माता तो मेरे रघुनाथ जी। भगवान से बड़ा माँ बाप ममता के उस जाल पर लिपटे होते हैं। एक अपनापन होता है उसके लिए होते हैं, लेकिन ईश्वर सबके लिए माँ बाप बन करके और उसको प्रबंधन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, उसको सबका ख्याल है। बस बट वो अपना अपना हिसाब किताब उसका उसके हाथ में है बस केवल। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हमारे माँ बाप हो। तो भगवान ने नारद जी से ही, जो यहाँ पर विवाह नहीं कर रहे थे, यहाँ पर परम स्वतंत्र की बात कही और तब उनका निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि उस समय मैंने विवाह क्यों नहीं करने दिया, और माँ बाप क्या चाहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चले जाओ। उन्होंने कहा समझा दो, कैसे माँ बाप हो तुम। उन्होंने कहा कि मुझे जगत कहता कि तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम ही तो हो सब कुछ, सर्वस्व हो। और मैं बता देता हूँ तुम्हारे जैसे भक्तों की, तुम्हारे जैसे संतों की, जो मेरे नाम पर निष्ठे हैं, जो मेरे लिए जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनकी मैं कैसे रखवाली करता हूँ। तो भगवान कहते हैं करहूँ सदा तिन कै रखवारी, करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। जैसे बच्चे को माँ रखवाली करती है, वैसे तुम मेरे बच्चे हो। नारद जी बताओ, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। नारद जी चरणों में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तो बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर बेटा उस समय कुछ गलत कर रहा था तो मैंने अगर रोक दिया तो क्या गलत कर दिया। उन्होंने कहा माफ कर दो। तो मेरा कहने का अभिप्राय, एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, लेकिन मेरा भगवान सब बच्चों के लिए रोता है।
संत का और भगवंत का हृदय ऐसा ही होता है, उसका न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है, सबके लिए होता है। यहाँ पर जो भी है सब प्रभु के हैं और सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है। इसलिए भगवान से अपन केवल और केवल यही कह सकते हैं कि दुख और उस दर्द को प्रभु संकट से हमको कैसे उबारें, केवल अपना प्रार्थना करना और उनसे निवेदन करना ही बस अपना कार्य है। और आगे निर्णय तो ईश्वर के हाथ में है, बस अपन उसका चिंतन और मनन करते रहें। प्रभु की कृपा हो जाए तो परमात्मा उसको बच्चे को जीवन दान दे। बस जय श्री राम, जय श्री राधे। चलिए अब प्रसाद ग्रहण किया जाए।